औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम। कमाल हिकमत चैनल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूं। हमारा जो आज का नुस्खा है ये नज़रिया मुफ़रदा अरबा का नुस्खा, फार्माकोपिया का, उज़लाती मुखाती तरियाक का, जिसको T1 भी कहते हैं। ये नज़रिया मुफ़रदा अरबा के नुस्खे की दूसरी कड़ी आप दोस्तों के दरमियान पेश की जा रही है, आप दोस्तों की खिदमत में पेश की जा रही है। ये नुस्खा जात जो हम शेयर कर रहे हैं अपने प्लेटफार्म कमाल हिकमत चैनल की तरफ से, हमारे ये नुस्खा जात जो हैं ये हुक्मा कराम के लिए हैं, लेकिन आम जो लोग हैं वो भी इसको बना सकते हैं। इसके अंदर किसी किस्म की भी कोई ऐसी मेडिसन शामिल नहीं है जो नुकसानदेह हो सेहत के हवाले से। आज का जो हमारा नुस्खा है ये उन लोगों के लिए है जिनको दौराने सफ़र कैह, मतली, उबाक या दिल ख़राब होना की कैफियत जो वो होती है। हमारे जो नुस्खा जाते हैं ये हर किस्म के स्टेरॉइड से पाक होते हैं। बिला झिझक हर आदमी इसको बना सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। नुस्खे की तरफ जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि मेरे इस चैनल कमाल हिकमत को भी सब्सक्राइब करें। जो दोस्त मेरे दूसरे चैनल सलीम दवाखाना पर मौजूद हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये चैनल भी अपनी जो है वो अफादियत और अपना आप मनवा सके। अब इंशाअल्लाह ताला दोनों चैनलों के ऊपर जो सिलसिले हमने शुरू किए हुए हैं वो मुजरबात के किए हुए हैं, और इस हवाले से आप तमाम दोस्तों से गुजारिश भी करूंगा कि जो दोस्त मुजरबात रखते हैं अपने पास, वो मुजरबात जो हैं वो शेयर किया करें। हम इस प्लेटफार्म के ऊपर आप तमाम दोस्तों के नुस्खा जात आप तमाम दोस्तों के नाम के साथ जो है वो इंशाअल्लाह ताला शेयर करेंगे। आते हैं नुस्खे की तरफ। तो इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल हैं उनमें आंवला 250 ग्राम है और गंधक का तेज़ाब जो है वो 50 ग्राम है। ये नुस्खा जो है ये खुशक सर्द तासीर का हमल है। आंवला 250 ग्राम लेना है आपने, और इसका आपने सफ़ूफ बनवा लेना है, सफ़ूफ बना लेना है। सफ़ूफ बनाने के बाद इसमें आप 50 ग्राम जो है तेज़ाब गंधक वो लेंगे। करना आपने ये है कि इस नुस्खे को किसी भी ऐनी ताम चीने वाला जब बर्तन है उसमें डालेंगे या किसी प्लास्टिक वाले बर्तन में डालेंगे, और उसके ऊपर जो है जो सफ़ूफ है आंवले का जो बनाया आपने उसके ऊपर आपने गंधक का तेज़ाब डाल देना है, और इसको आपने रख देना है कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए ये पड़ा रहेगा। और उसके बाद आपने इसको हिलाना है आपने किसी भी चम्मच के साथ या लोहे की सुलाख के साथ इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करके रखना है। और उसके बाद जब आपका ये बिल्कुल नरम हो जाएगा, गोली बनाने के काबिल हो जाएगा, तो आपने इसकी गोलियां बनानी हैं हब्बे नखूदी। अगर आपका ये सफ़ूफ पतला हो जाता है तो आप इसमें आंवले की मिकदार थोड़ी सी मज़ीद शामिल कर सकते हैं। गोलियां आपने हब्बे नाखूदी बनानी है, और गोलियां जो हैं वो बनाने के बाद आप इसको खुशक करेंगे। 1 से 4 गोलियां बैक वक्त आप दे सकते हैं, दिन में 2 बार, सुबह शाम के हिसाब से। ताज़ा पानी के साथ देंगे आप। यहाँ पे एक बात नोट कर लीजिएगा कि जो ज़ोफ़े मैदा के मरीज़ होते हैं उनके लिए इस नुस्खे के अंदर ही आप बराबर वज़न जो है वो पोस्त संगदाना मुर्ग
पोस्ट संगदाना मुर्ग शामिल करेंगे। देसी मुर्ग के जो पोटे होती हैं उसके ऊपर जो येलो कलर की झिल्ली होती है वो पोस्ट संगदाना मुर्ग कहलाती है। वो बराबर वज़न आप इसमें पीस कर शामिल करेंगे और गोलियां बनाएंगे नाखुदी। ये गोलियां आप दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एक गोली से लेकर 4 गोली की मिकदार है खुराक बड़े बंदे की। बच्चों को उम्र के हिसाब से देंगे, 1 गोली से आधी गोली या 2 गोलियां तक दे सकते हैं उम्र के हिसाब से। ये नुस्खा दौरान सफ़र जिन लोगों को कै मतली उबाक या दिल का ख़राब होना उनके लिए बेहतरीन और मुजरब नुस्खा है। इसके अलावा यह नुस्खा भूख पैदा करता है, भूख लगाता है, खाना जो हज़म करने की सलाहियत रखता है। और ज़ोफ़े मैदा वाले जो मरीज़ हैं उनके लिए भी बेहद मुजरब नुस्खा है संगदाना मुर्ग के साथ। बेहतरीन नुस्खा आप दोस्तों को नज़र किया है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो इंशाअल्लाह ताला हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।